तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस हाई फॉर्मेशन के बाद एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये इलियट वेव की जो एक्सपेंडेड करेक्शन होती है उसका एक पैटर्न है, जो कि इमेज में आपके सामने दोबारा एक शो कर रहा हूँ। ये डाउन ट्रेंड है, ये एक रिट्रेसमेंट है, और ये मार्केट की दोबारा एक करेक्शन है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानना है तो एक बार आप अ, पुराने वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे, इससे पहले वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। सो बेसिकली हुआ क्या था, ये टॉप लगने के बाद 1 2 3 4 5 एक 5 वेव का एक स्ट्रक्चर बना था डाउन ट्रेंड में। लेट मी डू 3 आवर्स, आपको थोड़ा सा बेटर व्यू में समझ आ जाएगा। और मैं अभी के लिए ये जो फिबोनाची लेवल्स का रिट्रेसमेंट में मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है। और ये कुछ मूविंग एवरेजेस हैं और ये कुछ पाइवट पॉइंट के लेवल्स हैं, इनको भी अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है। सो ये वेव 1 2 3 4 5, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर था ये थी वेव ए में 5 वेव्स थी, 1 2 3 4 5। फिर जो बी वेव थी, जिसको हम एक रिट्रेसमेंट बोलते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेंड की, इसमें तीन वेव्स होती हैं, 1 2 3। ठीक है। और ये बी वेव कितना रिट्रेसमेंट करती है? इट कैन बी अप टू 50%। उसके बाद अगेन एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें सी वेव है। अब सी वेव में ये कुछ आप देखोगे, ये 5 वेव का अगेन स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5। और यहाँ कहीं मतलब अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ तो यहाँ कहीं इसने अभी फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बनाया हुआ है। अब ये एक बॉटम है या यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल है, वो मार्केट आगे चल के क्लियर कर देगा। अभी आपको करना क्या है, हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। मैं थोड़ा सा इसको आपके जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं उसको दोबारा मैंने ऐड कर दिया है। ये 0 से 1 का रिट्रेसमेंट है, और इसके बाद ये लगभग लगभग रिट्रेसमेंट आया था मार्केट में यहाँ तक 24,880 तक। और ये आई थिंक ये जो आप ब्रेक डाउन देख रहे हो, इसको अभी अ, हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे नहीं, क्योंकि मार्केट इसके नीचे सस्टेन किया नहीं, इस लेवल के नीचे, तो दोबारा अभी ऊपर है। अब हमें करना क्या है, ये आप डेट देखो, 21 मार्च 2025। करना जो भी है वो इसके बाद करना है। ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार ये डेट एग्जैक्टली कैसे निकाल ली गई है? तो मैं जो हूं, मैं मार्केट में प्राइस के साथ साथ टाइम साइकिल को भी फॉलो करता हूँ। तो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, ना यहाँ पे कोई मेजर इस इन लेवल से ना कोई मेजर डाउन ट्रेंड है, ना ही मेजर कोई रिट्रेसमेंट है। ठीक है। तो ये मार्केट अभी फिलहाल तो इस पर्टिकुलर जोन में जो आप देख रहे हो सस्टेन करने वाला है फॉर श्योर। अब उसके लिए आपको मतलब प्रिपेयर कैसे होना है और ट्रेडिंग करनी कैसे है, अब आप देखो। ये 3 आवर्स का टाइम फ्रेम है। 3 आवर्स का मतलब है कि एक एक जो ट्रेडिंग डे होता है हमारा, उसमें 6 आवर्स होते हैं, राइट? तो मैंने 3 आवर्स इसलिए रखा है ताकि जो एक कैंडल है वो आपके हाफ डे को, मतलब जो डे का जो हमारा एक स्पेसिफिक हाफ, मतलब बोलेंगे ना कि हाफ होता है, उसको डिफाइन करेगा। ठीक है। तो अब आप देखो कि इस लेवल से एक रिट्रेसमेंट आया और वो लगभग लगभग मूविंग एवरेज के आसपास गया, और फिर ये मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट था उसको भी आई थिंक वापस ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा कवर अप कर दिया है। अब मार्केट एक जोन में है। जोन क्या है? 22,739। मैं गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। निफ्टी के हिसाब से आप पैरेलल व्यू आप देख देख लेना, या सेंसेक्स के हिसाब से। ठीक है। और ये नीचे का जो लेवल है, ये बैठता है लगभग लगभग 22,000, लगभग लगभग 22,000। और मैं जो लेवल जिस रिट्रेसमेंट पे मैं जिस रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ वो है 22,300 के आसपास। मतलब आपके पास जो ये रेंज है अभी फिलहाल वाली जो रेंज है, 22,731 और 22,300, 400 पॉइंट की रेंज है। मतलब 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे। अब इस रेंज में तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक अच्छे ऑप्शन राइटर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर सकते हैं। जिनको कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में मतलब एक थोड़ी सी एक्सपर्टीज हो, वो यहाँ पे कर सकते हैं। बट जो एक ऑप्शन बायर है और जो एक बड़े ट्रेंड का वेट कर रहे हैं,
आप सोचिए कि ये जो ओवरऑल ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी मिस कर दिया है। अब आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट पुल बैक दे देगा। मे बी पुल बैक देगा, और वो मतलब उसका एक पुल बैक पेंडिंग है, बट क्या वो कल ही दे देगा, या 2 दिन बाद देगा, या वो देगा हमारी एक स्पेसिफिक डेट जो हमने टाइम साइकिल के हिसाब से डिफाइन करी है, 21 मार्च, या वो उसके बाद देगा। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी आप फिलहाल के लिए बस इस लेवल को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इसके हिसाब से इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो एक छोटे से रिस्क के साथ आप, छोटे से रिस्क के साथ, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है इसमें, आप एक डाउन ट्रेंड ले सकते हैं। बट अगर आपको दिखता है कि इन लेवल्स के एरिया में सपोर्ट ले रहा है और थोड़ी सी बाइंग की प्रोबेबिलिटी है, तो आपका ये एक छोटा सा टारगेट यहां तक ही रहेगा। अभी ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है जब तक हम इस डेट को कवर अप नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस डेट के पहले पहले जो टारगेट है वो कोई बड़े टारगेट नहीं है। हाँ, इस डेट के बाद हम थोड़े से बड़े टारगेट्स का की बात करेंगे, इन टर्म्स ऑफ निफ्टी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ अदर इंडेक्सेस ऑल्सो। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग शेयर्स पे लेके चलता हूँ, मतलब उसमें क्या क्या उनमें मूवमेंट्स हुई है और क्या उसमें ट्रेंड चल रहे हैं। तो ये है सबसे पहले, जो सबसे पहला मैंने ग्राफ लगाया है, टाटा कम्युनिकेशन। अब ये चला है आज 8%। मतलब इसमें ऐसा क्या हुआ है जो ये 8% चला है, इसके लिए मैं थोड़े से स्ट्रक्चर को, जो टाइम फ्रेम है, एक बार आपके लिए 1 आवर कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बॉटम लगा था यहाँ पे। ठीक है, और मतलब बॉटम नहीं बोलेंगे, एक लो बोलेंगे बेसिकली। और एक रिट्रेसमेंट आया, और ये जो दूसरा इसने करेक्शन किया, ये पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, और इसने आज इस रिट्रेसमेंट, इसको बोलते हैं डब्ल्यू फॉर्मेशन। अब ये कंफर्म कैसे होता है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर गुड है, या मतलब कि इसको इग्नोर करना चाहिए, ये कंफर्म होता है आपके आरएसआई, आरएसआई से। अभी फिलहाल तो मैंने, देखो आप, ये एमएससीडी के हिस्टोग्राम्स लगाए हुए हैं, आपके सामने ही है ये हिस्टोग्राम्स। तो आप देखो कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये हिस्टोग्राम बुलिश है, और आज ये वाला हिस्टोग्राम भी बुलिश हो गया विद वॉल्यूम। तो मतलब ये थोड़ी सी बाइंग आ गई है, और ये ईएमए के ऊपर है, तो इसमें आई थिंक बाइंग कंटिन्यू रह सकती है थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट के बाद। सेकंड है हमारे पास एमएफएसएल। इसका स्ट्रक्चर भी अगर आप एमएससीडी के हिसाब से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद थोड़ा सा बुलिश है। डीएलएफ भी अभी बुलिश है। अब बुलिश के लिए, कंफर्मेशन के लिए, ये जो मूविंग एवरेज है 687, इसके ऊपर ऊपर इसमें थोड़े से मूव्स आने चाहिए। अब ये जो बाकी शेयर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हालांकि चले तो हैं थोड़ा थोड़ा, बट इनमें मेजर कोई गेम जिसको बोलते हैं वो नजर नहीं आ रहा है। अब ये है एमसीएक्स। ठीक है, ये भी एक बारी के लिए बेस बना रहा होगा। एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ये वॉल्यूम को तो फिलहाल हाइड कर देता हूँ। ठीक है, या इसको अभी फिलहाल रिमूव ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। और मैं एक इंडिकेटर ऐड कर रहा हूँ आरएसआई, जिसको आरएसआई की समझ है, आई थिंक उन लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। और इसकी जो मैं स्टडी में फॉलो करता हूँ, मैं आरएसआई 55 या 28, 14 नहीं करता मैं मोस्टली। एंड इसको आप HL/2 कर सकते हैं, हाई लो/2। और ये थोड़े से रेंज है बेसिकली, जो ऑटोमेटिकली ये डिफाइन होके आती है। ठीक है, अब आप देखो कि एमसीएक्स में आरएसआई की बात अगर हम करते हैं, ये लो है और ये हायर लो है, ये लो है, ये लोअर लो है, इसको बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। मतलब जिन लोगों को आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता, मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको बेटर वे में समझ आ जाए। ठीक है, और इसको एक बार मैं आरएसआई को ही फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये आप देखो, ये एक लो फॉर्म हुआ आरएसआई में, और ये हाई फॉर्म हुआ, मतलब जो लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, हाइयर लो बन गया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ था ग्राफ में, लो फॉर्म हुआ था, लोअर लो। आरएसआई में क्या हो गया, हायर लो। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो आरएसआई ने आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस का इंडिकेशन दिया है। तो इस शेयर को आप अपनी ट्रैकिंग में रखिए, शॉर्ट टर्म के बाइंग साइड के मूव के लिए। अ, मतलब इसको आप स्टडी कर सकते हैं। होने के बाद तो कोई भी बता सकता है कि क्या रीजन थे, बट अब एक नॉर्मली सोचो कि स्ट्रक्चर तो बेरिश ही था, ये तो टू ऑब्वियस है। 25% गिर जाएगा या 20% गिरेगा, ये किसी को नहीं पता, बट स्ट्रक्चर तो बेरिश था। ये देखो, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। अगर आप लेवल्स फॉलो करते हो तो लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है।
RSI जो है टोटली वीक है, टोटली 7 मार्च तक, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, एक छोटा सा गैप डाउन हो गया, मे बी 2-3% का गैप डाउन हो गए, ठीक है, और ये उस लेवल्स पे सस्टेन कर गया, मतलब उस रेंज में। RSI देखो उस दिन कहाँ चला गया था, वीक, बिल्कुल कंप्लीटली वीक, कोई बाउंस बैक नहीं, कोई डाइवर्जेंस नहीं। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ न्यूज लगी और ये आज सीधा 10% नीचे खुला। RSI जिसको लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं कि RSI 30 आ गया तो बाइंग कर ले, बट RSI का ऐसा कोई रूल नहीं है। RSI अगर कोई आपको डाइवर्जेंस नहीं दे रहा है या प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दे रहा है बुलिश होने के, वो बाइंग नहीं होती है। वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा वीक स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर था, अब आप देखो MACD जो इंडिकेटर है प्रॉपरली रेड हिस्टोग्राम्स है, इसने इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया है। हाँ, RSI अब जो है बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में चला गया, मतलब ये कल अगर एक दो बार और गैप डाउन हो गए थोड़ा बहुत, एक रेंज पे ये सपोर्ट बना लेगा। अब मतलब आज तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना इतने तगड़े फॉल के बाद, बट हाँ, और इसमें भी वो भी आप ये कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए उस करेक्शन के बाद छोटा सा बाउंस बैक प्ले कर सकते हो। इसका ट्रेंड अब इतनी आसानी से स्ट्रोंग नहीं होने वाला है इंडसेंट का, ठीक है। अब मैं एक बार आपको ले चलता हूं हमारे इंडेक्स की तरफ, इंडेक्सेस में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। सबसे पहले मैं लेके आता हूं आपको सेंसेक्स। सेंसेक्स आपको अगर याद होगा, देखो ये लेवल अभी भी लगे हुए हैं, मतलब अगर आप हमारे पुराने वाले वीडियो में जाके देखोगे, एग्जैक्टली जो मैंने बात की थी उस दिन वीडियो बनाया गया था जब ये चल रहा था लगभग लगभग 74,600, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि इसमें 73,500 कभी भी आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 72,500। ये मैंने लेवल भी उस दिन लगा के दिए थे, अगर आप वीडियो में जाके देखेंगे। जो सेंसेक्स ने जो बेस बनाया, 72,600 की रेंज में बनाया। जो मैंने बोला था कि अभी यहां से थोड़ी सी करेक्शन हो रहा सकती है, अगर आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अब ये जो सेंसेक्स है यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, RSI में डाइवर्जेंसेस है, ग्राफ स्ट्रक्चर ने कंफर्म किया है, MACD बुलिश है। तो आपको क्या करना है फिलहाल के लिए, जब तक ये इस लेवल के ऊपर ऊपर काम कर रहा है 72,600 के ऊपर, तो हर छोटे डिप पे आप एक बाइंग मूव की तरफ कोशिश कर सकते हैं, मतलब बाइंग मूव को कैप्चर करने का कोशिश कर सकते हैं, बट हर एक डिप पे ज्यादा बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है अभी भी, मतलब बट इसको ना वीक स्ट्रक्चर, मतलब एक बियरिश स्ट्रक्चर भी नहीं बोलेंगे इसको, ना कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आपको 21 मार्च 22 मार्च टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग, तो शायद ये भी उसी रेंज में काम करे, उसके बाद ही इसमें कोई एक बड़ी चाल आ सकती है। और एक बार डाउ जोन्स को भी देख लेते हैं, अमेरिकन मार्केट्स में क्या चल रहा है। अमेरिकन मार्केट में अब अगर ईएमए का, जो आप लोग ईएमए अगर फॉलो करते हैं, तो इस पर्टिकुलर डे पे ईएमए का ब्रेकडाउन हो गया था 20 फरवरी को, लगभग रात को 9 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। ये फिर उसके बाद ईएमए को इसने एक बार ब्रेकडाउन करने के बाद रेसिस्टेंस लिया, डाउन मूव अभी भी जारी है। और अभी भी यहाँ पे इस लेवल्स पे कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि रिवर्सल का कंफर्मेशन हो, मतलब जो डाउ जोन्स है वो वीक स्ट्रक्चर में चल रहा है। कब से चल रहा है, ये लगभग लगभग चल रहा है इस ब्रेकडाउन के बाद से, 20 फरवरी के बाद से। और इसमें मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी कोई राय बनाते हो, तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब तक इसमें कोई बड़ी रिकवरी या कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, तो हमारे मार्केट में भी मतलब एक मेजर बुलिश ट्रेंड तो स्टार्ट, मतलब मेजर बाउंस बैक तो अभी स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। तो 7-8 दिन जो है शायद मार्केट हमारा साइडवे जोन में निकाल दे या कंसोलिडेशन फेज में निकाल देगा। और मैं एक बार बैंक निफ्टी और आपको दिखा देता हूँ, सो दैट फिर उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी जो है अगर आप देखोगे, ये एक रिट्रेसमेंट आया था इस डाउन ट्रेंड का, और ये रिट्रेसमेंट गया था लगभग 50,800 तक, ठीक है। उसके बाद ये लगभग लगभग आज इसने अपने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और होल्ड कर लिया है। आपके पास बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये गैप फिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो 48,245 का है, ठीक है। और क्या मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हो गया हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर बेयरिश व्यू लेना है तो इस लेवल के ब्रेक डाउन होने का वेट करो, अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, 500-600 पॉइंट या 700 पॉइंट का भी आराम से। बुलिश होने की अभी कोई राय नहीं है बैंक निफ्टी में, कोई भी डाइवर्जेंस नहीं नजर आ रहे हैं RSI में, ना कोई MACD का स्ट्रक्चर कह रहा है कि आपको बुलिश होना है। तो मतलब इसमें तो आप अभी फिलहाल ऑप्शन राइटर है अगर, तो कॉल राइटिंग कर सकते हैं, या ऊपर के लेवल्स पे मतलब कॉल कॉल वगैरह सेल कर सकते हैं। छोटा सा व्यू था ये।
इस मार्केट मतलब वीकली अपडेट का। इसके बाद अगर कुछ मेजर होगा तो मैं वीडियो दोबारा पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू।